नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल के कई भागों में लगातार 6 दिन बरसेंगे बादल। मई में सामान्य से 5% कम बारिश। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 6 दिन बारिश होने का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान पलमपुर 31.6, मुरारी देवी 17.2, कटोला 13, सुजानपुर टेहरा 12.8, बिजाही 11.8, नाहन 10.8, सिलापड़ 10.5, शिमला 7, कांगड़ा 6.6, बजोरा 5.5 व पाउंटा साहिब में 5.2 मिलीमीटर बारिश हुई। आज राजधानी शिमला में मौसम साफ बना हुआ है। धूप खिलने से तापमान में इजाफा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 30 मई से 4 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आज 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 14 कंपनियों के माध्यम से होगी 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश में 14 निजी कंपनियों के माध्यम से 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने शिक्षा खंड आधार पर भर्तियां करने के लिए कंपनियों का चयन कर लिया है। कंपनियों की ओर से अब प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने के लिए खंडवार विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जून के पहले सप्ताह से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। चयनित होने वाले शिक्षकों को 10,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। छूट खत्म, हिमाचल में महिला अभ्यर्थियों को भी देना होगा नौकरी के लिए आवेदन शुल्क। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने अपनी पहली भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड आवेदन शुल्क को सार्वजनिक किया गया है। सामान्य वर्ग में 400 और आरक्षित वर्गों के लिए शुल्क 325 रुपए तक तय किया गया है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क की छूट खत्म कर दी गई है। पूर्व में प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को आवेदन में छूट दी जा रही थी। महिलाएं निःशुल्क आवेदन कर सकती थी, लेकिन अब महिलाओं को अपने वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क चुकाना पड़ेगा। कंपनियां जितने प्लास्टिक में सामान बेचेंगी उतना ही करना होगा नष्ट, प्रदूषण बोर्ड ने की सख्ती। हिमाचल प्रदेश राज्य ने राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक और सख्त कदम उठाया है। अब राज्य में जितनी मात्रा में कंपनियां प्लास्टिक पैकेजिंग में उत्पाद बेचेंगी, उतनी ही मात्रा में उन्हें उस प्लास्टिक को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट भी करना होगा। ये नीति एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि EPR के तहत लागू की गई है, जिसमें उत्पादकों को उनके उत्पादों के कारण उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस नीति को सख्ती से लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक 800 से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जो राज्य में व्यवसाय तो कर रही है, लेकिन EPR पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। यदि ये कंपनियां तय समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराती और कचरे के निपटान की जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो उनके खिलाफ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नीति के तहत प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए सरकार ने अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों से करार किया है। इनके सीमेंट प्लांट में गैर रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को प्रोसेसिंग तकनीक के माध्यम से नष्ट किया जाएगा। ये एक पर्यावरण सम्मत प्रक्रिया है, जिसमें प्लास्टिक को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इससे लैंडफिल का दबाव भी कम होता है। चामुंडा से वृंदावन जा रही HRTC बस पर पंजाब के रोपड़ में 3 बाइक सवारों ने किया हमला, शीशे तोड़े। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम से वृंदावन धाम के लिए शुरू की गई HRTC की हिमधारा बस पर पंजाब के रोपड़ में 3 बाइक सवारों ने चलती बस पर हमला कर दिया। हमलावरों पत्थर मारकर बस का सामने वाला शीशा तोड़ दिया। हालांकि हमले में किसी यात्री को चोट नहीं आई है। RM नगरोटा बंगवा राजेंद्र ने मामले की पुष्टि की है। बस में पहले दिन कांगड़ा से कुल 10 सवारियां वृंदावन के लिए गई थी। बता दें, बुधवार को ही पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद नगरोटा बंगवा से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया था। दोपहर बाद 2:30 बजे ये बस चामुंडा से चली। नगरोटा बस अड्डा से ये बस शाम
3:50 पर चली। कांगड़ा बस अड्डे पर 4:40 पर पहुंची। इसके बाद चंडीगढ़ से होकर ये बस वृंदावन रवाना हुई, लेकिन पंजाब में बस पर हमला हो गया। ये बस रोजाना शाम 4:30 बजे वृंदावन से चलेगी और अगली सुबह 9:50 पर चामुंडा मंदिर पहुंचेगी।